बच्चों, अभी मैंने एकता के बल के ऊपर आपको एक कहानी सुनाई और अभी दूसरी कहानी भी मेरी इसी के समान है। इस कहानी का नाम भी है एकता का बल। एक बार यूं हुआ, एक चींटी पानी में गिर गई। नदी के पास वो तैर रही थी और चल रही थी एक्चुअली, और चलते चलते वो पानी में गिर गई। अब तो वो बाहर निकल ही नहीं सकती। चींटी तो कितनी छोटी होती है ना बच्चों। तो वो तो बहुत परेशान हो गई, मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे पार आऊं। जितना वो किनारे पर आने की कोशिश करती, उतनी और वो अंदर घुसती जाती। ऊपर वहीं पर पेड़ पर बैठा एक कबूतर उस चींटी को देख रहा था, तो उसे दया आ गई। उसने चींटी से कहा, चींटी बहन, मैं ये पत्ता तोड़कर तुम्हारे पास फेंकता हूँ, तुम इस पत्ते पर चढ़ जाओ और ये पत्ते को मैं खींच लूंगा और तुम्हें किनारे पर ला दूंगा। अब कबूतर ने ऊपर से पत्ता फेंका, चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर ने अपनी चोंच से उस पत्ते को घसीटकर पानी के बाहर निकाल लिया। चींटी बोली, भैया, कबूतर भैया, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद दूं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। तो कबूतर ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मुसीबत में तो एक दूसरे के काम सभी आते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहेलिया जो शिकार करता है ना कबूतर का, तो उसको वो कबूतर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया और उसने अपना जाल शिकारी ने अपना जाल कबूतर के ऊपर फेंक दिया। कबूतर तो शिकारी के जाल के अंदर घुस गया और जकड़ गया। अब वो चिल्लाने लगा, मदद करो, मदद करो। इतने में तो देखा कि शिकारी पास आ रहा है और वो तो चींटियों को, वो कबूतर को पकड़ के निकालने वाला है। तो चींटी ने क्या किया बच्चों, वो तुरंत भाग के गई और अपनी सारी चींटी जो दोस्त थी ना, सबको बुला लाई। और क्या करा, सारी की सारी चींटियां वो शिकारी के पैरों में चिपट गईं और बुरी तरह से काटने लगी। शिकारी तो एकदम हड़बड़ा गया, इतनी सारी चींटियां, लाल चींटियां, और वो तो तड़प के रह गया और जलन बहुत होने लगी, चिल्लाने लगा। और इतनी सी देर में वो तो अपना खुजाते खुजाते वहां से भाग गया। और फिर चींटियों ने पास में ही रह रहे चूहों को बुलाया। चूहों ने कबूतर का जाल काट डाला। इस तरह से चींटियों ने कबूतर को शिकारी के जाल से मुक्ति दिलाई।